नमस्कार, मैं हूं नयनशी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। तेलंगाना में एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने राजनीति से लेकर आस्था तक हर तरफ हलचल मचा दी है। आरोप है कि स्कूल बनाने के नाम पर 800 साल पुराना शिव मंदिर मिट्टी में मिला दिया गया। अब सवाल उठ रहा है, क्या विकास की दौड़ में इतिहास और विरासत को जमींदोज किया जा रहा है? जब जड़ें ही काट दी जाए तो पहचान ज्यादा दिन टिकती नहीं। और अब यही बहस तेलंगाना में तेज हो गई है। तेलंगाना के वारंगल जिला के खानापुर मंडल के अशोक नगर गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि करीब 800 साल पुराने इस मंदिर को एकीकृत स्कूल परियोजना के लिए जमीन समतल कराने के दौरान गिरा दिया गया। इस घटना के बाद गांव वालों में भारी गुस्सा है और विपक्षी दलों ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ये मंदिर एक ऐतिहासिक मिट्टी के किले के अंदर स्थित था और इसका संबंध काकतीय साम्राज्य से था। बीजेपी और बीआरएस ने आरोप लगाया कि सरकार ने विकास के नाम पर तेलंगाना की ऐतिहासिक विरासत को बुलडोजर से रौंद दिया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को तेलंगाना के इतिहास और संस्कृति की कोई समझ नहीं है। रामाराव ने आरोप लगाया कि 800 साल पुराने शिव मंदिर को जमीन में मिला दिया गया, जबकि ये मंदिर काकतीय सम्राट गणपति देव के शासनकाल का बताया जा रहा है। बीआरएस के पूर्व विधायक पेंडी सुदर्शन रेड्डी ने भी सरकार की आलोचना करते हुए अधिकारियों पर विकास के नाम पर तेलंगाना की ऐतिहासिक विरासत की अपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने मंदिर को गिराने के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या इस ढांचे को गिराने के लिए कोई आधिकारिक अनुमति दी गई थी। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा। पार्टी ने कहा कि यह मंदिर तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था, लेकिन अब वह मलबे में बदल चुका है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी सरकार ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रही। वहीं इस पूरे मामले में पुरातत्व विभाग और संस्कृति मंत्रालय तक शिकायत पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मंदिर में साल 1231 ईस्वी का एक दुर्लभ तेलुगु शिलालेख भी मौजूद था, जिसे 1965 में विरासत विभाग ने दर्ज किया था। कहा जा रहा है कि मंदिर परिसर ऐतिहासिक मिट्टी के किले और पुराने तालाबों वाले क्षेत्र का हिस्सा था। हालांकि सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है। वारंगल कलेक्टर ऑफिस के अधिकारियों का कहना है कि 6 मई को स्कूल प्रोजेक्ट के लिए जमीन की सफाई और समतलीकरण किया जा रहा था। उसी दौरान वहां एक पुरानी और जर्जर संरचना के अवशेष मिले। अधिकारियों के मुताबिक किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई। सरकार ने यह भी कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह सरकारी जमीन थी, देव स्थान की नहीं। पुरातत्व विभाग ने भी स्पष्ट किया कि यह संरचना किसी संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज नहीं थी। जांच टीम के अनुसार यह ढांचा लंबे समय से जर्जर हालात में था और उपयोग में नहीं था। सत्य शारदा और डी माधव रेड्डी ने स्थल का दौरा किया और आश्वासन दिया कि संरचना को इतिहासकारों, स्थापतियों और पुरातत्व विभाग के परामर्श से उसी स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाएगा। साथ ही इसे पुरातत्व विभाग में अधिसूचित कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यह स्पष्टीकरण उस समय आया जब विपक्षी दल बीआरएस और बीजेपी ने कथित विध्वंस को लेकर आपत्ति जताई और तत्काल पुनर्स्थापन की मांग की थी। अब इस पूरे विवाद में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विकास के नाम पर ऐतिहासिक विरासत को नुकसान पहुंचाया गया, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है? क्योंकि राजनीति में आग बिना धुएं के नहीं लगती और अब तेलंगाना में यही आग तेजी से फैलती दिखाई दे रही है। तो ऐसी ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर प्रधान।